गणपति के उत्सव पे जो चीफ जस्टिस साहब के यहाँ प्रधानमंत्री जी गए, अच्छी बात है, लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपत्ति गणेश पूजा से है विपक्ष को। विपक्ष को कोई गणेश पूजा से आपत्ति नहीं है, इसलिए आप कृपया करके राजनीति करना बंद कर दें। किसने कहा आपत्ति है गणेश पूजा से? तो मैंने तो नहीं कहा गणेश पूजा से आपत्ति। अच्छी बात है, गए शिष्टाचार में गए, जाना भी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि गणेश उसको धर्म के एंगल से जोड़ना चाहते हो कि नहीं। वो इफ्तार पार्टी में उस समय गए थे मनमोहन सिंह के समय में चीफ जस्टिस साहब, आज अगर गणपति पूजा पे गए हैं तो विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपको है क्योंकि आप उसको मुद्दा बनाना चाहते हो। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज में शिष्टाचार चलता रहता है, पूजा एक दूसरे के आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी गए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं भाई, गणपति पूजा हो रही है, उनके घर में गए, शिष्टाचार भेंट करके आ गए। लेकिन आप बीजेपी उसको प्रेस कर रही है, प्रेस करके कह रही है कि विपक्ष को आपत्ति इस बात से है कि गणेश पूजा में चले। आपत्ति अरे पहले किसी को आपत्ति नहीं है, जताई ना। नहीं आपत्ति किसी ने कहा गणेश अबू आजमी के कहने के ऊपर किसी ने नहीं कहा कि गणेश पूजा आपत्ति है, किसी ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं कहा। ठीक है, गौरव भाटिया, ओके, यू मेड योर पॉइंट, लेकिन बीजेपी इस बात को इसको मुद्दा बनाना चाहती है। ये चिंता की बात है। जी गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर ही कैसे विरोधाभास है। चैनल को छोड़िए, बताइए आपने क्या कहा है। चैनल को छोड़िए ना, आप बताइए। बोले अगर तोता बीच में बोला तो तोते को उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, अमीर जी बदतमीजी ना करें। अरे बदतमीजी की क्या बात होगी इसमें? बदतमीजी कहाँ ना करें, बदतमीजी कहाँ होगी? अगर आपको नहीं बुलाया, आपको अगर चीफ जस्टिस नहीं बुलाया तो बदतमीजी हमने थोड़ी की। बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस साहब आपको नहीं बुला रहे तो उसमें मैं क्या करूँगा? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि भाई आप उसको मुद्दा बना रहे हो। आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अरे बदतमीज हो गए तुम, पता ही नहीं तुम्हें क्या बोलना है। मैंने क्या बदतमीजी की? अरे छतराई मत करो, 5 रुपए का चंदा लो, आगे बढ़ो, चलो। अरे चलो लाइन लगाओ। कहाँ लाइन लगा रहे हो? कौन जगह लाइन लगा रहे हो? 10 जगह जा रहे हो, कोई ले नहीं रहा है। अपनी बात और ये बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा अनुराग, अगर कोई पार्टी आपको नहीं ले रही तो मेरी गलती थोड़ी है। क्या मेरे ऊपर सवार हो जाते हो भाई? हमने तो आपसे कोई बदतमीजी। अरे चप्पल उठाओ जाके, चलो अखिलेश यादव जी। अरे कहाँ कमरे के बाहर खड़े रहते थे। नहीं, अच्छा बताओ, नहीं कोई पार्टी याद है? मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें? आप बताओ मेरी गलती तो बता दो। अरे मेरी गलती है, कोई पार्टी अगर आपको नहीं ले रही है तो मैं क्या करूं? समाजवादी को नहीं ले रही है, और बकवास कर रहे। चुप कराइए इसको, फिर चुप कराइए इसको। ये बीजेपी की भाषा शैली है। मैं बता रहा हूं, अगर अमीर जी आपके घर का फर्श गंदा है, इसको बुलाइए। लगातार और अगर चप्पल गंदी है उसको भी साफ कराइए। उत्तर प्रदेश में आ गई है ये भाषा शैली। मेरे तो दोनों सम्मानित चर्चा में किसको मुझे बुलाया ना चप्पल ना जूते साफ कराने में खुद कर लेता हूँ, खुद से साफ। मेरा निवेदन है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड अनुराग भाई, शांत हो जाइए ना आप भी अपनी टर्न के लिए। मैं तो शांति हूँ अनुराग, आप ये शांत हैं अनुराग जी। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं। देखिए, अब आप स्टूडियो में तो आप लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना प्लीज प्लीज। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पे एक विरोधाभास इंडिया अलायंस में दिखाई दिया। अभय जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि गलती पूरी पीएम की है, वो क्यों मिले। तहसीन पूनावाला ने, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के जिगर के टुकड़े हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बड़े निकट है, उन्होंने कहा कि नहीं, गलती प्रधानमंत्री जी की नहीं है, गलती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है। पहले तो आपस में तय कर लो भैया, बिरयानी में क्या खाओगे या ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहोगे। दूसरी बात, आप देखिए, यहां पे बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जुडिशरी में क्या किया, कांग्रेस ने गलती करी, नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी 10 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे रोकना पड़ेगा सबको। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने बयान दे दिया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आई एम रेडी टू रिजाइन। मैं माफी मांगती हूं, मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गई है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी का यह बयान आ गया है। जो कोलकाता में आरजीकर रेप कांड हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार दबाव में थी। ममता बनर्जी से आज डॉक्टर मिलने आने वाले थे, वो मिलने के लिए नहीं पहुंचे। 2 घंटे ममता बनर्जी इंतजार करती रही, लेकिन ममता बनर्जी से वो मिलने के लिए नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी इस्तीफे के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है।
मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं। डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग चाहते थे, शासन उसके लिए तैयार नहीं था। इस बीच ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। खबर आ रही है कि क्या ममता बनर्जी आज ही इस्तीफा रात को सौंप देंगी। यह बड़ी खबर है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कहा कि मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं। और सोर्सेस कह रहे हैं ममता बनर्जी की इमेज बहुत जबरदस्त तरीके से डेंट हुई है, इसलिए ममता बनर्जी आहत हैं। पार्टी में भी कुछ लोग अब चाहते हैं कि कुल मिलाकर बहुत किरकिरी हो गई है इस मामले पे। यह बड़ा बयान है ममता बनर्जी का। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन। एग्जैक्टली एक मिनट पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा सुन लेते हैं। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না। बंगाली में वो ये बाइट है और ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा पश्चिम बंगाल की जनता यही चाहती है, भारत की जनता ये चाहती है। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता बनर्जी तो खुद प्रदर्शन कर रही थी। आज ममता बनर्जी जो लीडर हैं उनका प्रदर्शन जो था निर्ममता बनर्जी सीएम के खिलाफ, वो सफल हो गया है। और सारे डॉक्टर, सारी जितनी हमारी माताएं बहनें हैं पश्चिम बंगाल की, वो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी कि जवाहर सरकार की तरह जो सांसद थे टीएमसी के, ममता बनर्जी को कब शर्म आएगी, कब वो इस्तीफा देंगी। और मैं समझता हूं ये बहुत छोटी सजा है। आगे उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, पता नहीं इस्तीफा अगर देती जरूरत है कि पड़े नहीं अरेस्ट देती, होना ये भी सवाल है। चाहिए, क्या लगता है आपको और इस्तीफा उसके देने बाद का? जो ये उचित दिखाता कार्रवाई है वो ममता उनके जी, खिलाफ होनी ममता- चाहिए, क्योंकि तहसीन हत्या मुरादा, किसी क्या ने इस्तीफा करवाई देती है है? एक तो लौटी उसकी महिला जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता दिखा बनर्जी दी कि पर है। कुर्सी के भूखी नहीं है, वो जनता के बीच से आई है, वो जनता के लिए लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी की पुलिस ने अरेस्ट किया उस रेपिस्ट को, सीबीआई ने और किसी को क्यों नहीं पकड़ा? सीबीआई क्यों पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है? धमकी है या इस्तीफा देंगे? ये बहुत हल्के में बात को ले गए तहसीन जी, को लेना भी था। देखिए, ममता जी जनता की नब्ज को समझ रही हैं। जो वहां एक प्रतिकार है, एक गुस्सा है, उसको वो बहुत बिल्कुल समझ रही थी। इसीलिए वो सड़कों पर प्रदर्शन करने आई थी। इसलिए वो एक बिल लेकर आई कि 10 दिन में फांसी एक हो विरोध जाए। है इस बात को। उसको उनको पता है, वो बहुत बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जनता का विश्वास खो चुकी हूं। जिस तरह एक बेटी के साथ घटना घटी, जिस तरह कलकत्ता पुलिस ने उसको वॉचअप करने की कोशिश की, जिस तरह उसकी बेटी को बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, ये किसी भी सरकार में संभव नहीं है। तो ममता बनर्जी को पता है कि वो अपना भरोसा, जो जनता का भरोसा था उन पर, वो कम कर चुकी हैं, लगभग समाप्त कर चुकी हैं। वैसी हालात में जो एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके पास दूसरा रास्ता है। ये कहने को बचता नहीं। आज अनुराग डॉक्टर गुजरिया, आज समझिए, डॉक्टर को